धनिया पत्ती बो दीजिए, जो बोलना है बो दीजिए, आप अपने छत पे रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए। इसमें केवल वही फसल वो हवा में खेती कर देगा, मिट्टी की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो? ये देखिए, ये है एरोफोनिक। एरो मतलब हवा, फोनिक मतलब खेती, हवा में खेती, हवा में खेती। वाह, एरोफोनिक हवा में खेती कर देगा। ये कैसे हो? मिट्टी की जरूरत नहीं है। हाइड्रोफोनिक और एरोफोनिक में मिट्टी की जरूरत नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस इज वर्क। ओके, so all students listen to me carefully. I am going to discuss about the aeroponic system, how this system works. In this system there is no need of soil. This work only on the water and air. Okay, so firstly we will make a tower. चलो अब अपनी भाषा पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे लगता है ना कि बहुत समझदार मास्टर है। देखो, ऐसे एगो धोधड़ पाइप ले लेंगे, पाइप ये पाइप में जगह जगह बिलमोक कर देंगे, जगह जगह इसे बिलमोक कर दिए, जगह जगह क्या कर दिए, बिलमोक कर दिए। ठीक है, इसमें ना एक ऐसे तिरछा पाइप पहना देंगे, ऐसे तिरछा पहना देंगे इसको। ठीक है, ऐसे पहना दिए। नीचे एक बाल्टी लगा देंगे, बकेट। नीचे क्या लगा देंगे? बकेट। इस बकेट में क्या रखेंगे? पानी। इस बकेट में रखेंगे पानी। अब ध्यान से समझो, ये जो प्लास्टिक वाला गिलास होता है, प्लास्टिक वाला नहीं गिलास होता है जिसमें चाय पी के आदमी फेंक देता है, चाय पी के क्या करता है? फेंक देता है। उस प्लास्टिक वाले गिलास को ब्लेड से फाड़ देंगे, ऐसे फट जाएगा। उसमें गिलास है, जैसे ही प्लास्टिक वाला गिलास है, सपोज करो प्लास्टिक, इसको जगह जगह काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। तो ये गिलास को काट दिए। अब लेंगे कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है? कोकोपीट, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द कोकोपीट? Anyone know about cocopeat? No, it's very shameful for you, student. In 2024, you don't know about any knowledge about cocopeat. Very bad, very bad. कोकोपीट नारियल का जो बाहर का छिलका होता है ना, नारियल का खोल, जीरो लिखा गया जी, कोकोपीट। ये देखो, नारियल का बुरादा, इसको कोकोपीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकोपीट। नारियल का ये होता है कोकोपीट, नारियल का छिलका से बनता है। ये किससे बनता है? नारियल के छिलका से। नारियल का छिलका जिसे हम लोग फेंक देते हैं फालतू समझ के, उसके कोकोपीट बनता है। परलाइट, अरे परलाइट ये रहा, ये पत्थर के दाना जैसा रहता है कुछ, ये पानी को थोड़ा सा भुरभुरा बनाता है, ये पत्थर के दाना की तरह होता है, इसको परलाइट बोलते हैं। कोकोपीट और परलाइट। चलो हम तुम सब लोग को सिखाते हैं कैसे बनता है। वेयर इज गो, दिस इज कोकोपीट। कोकोपीट देखिए, आप सबको पता है कि नारियल का ये बाहरी छिलका ये किसी काम का नहीं होता, हम लोग फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। इसको क्रशर मशीन में डाल के क्या बना देता है? कोकोपीट। इसको पीस के क्या बना देगा? कोकोपीट। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पानी बहुत सोखता है, पानी बहुत सोखता है, पानी बहुत सोखता है। अब जब हम ले लिए कोकोपीट, ध्यान से समझो, कोकोपीट में क्या मिला लेंगे? परलाइट। क्या मिला देंगे? परलाइट। 30% परलाइट मिला दिया जाता है। परलाइट एक पत्थर की तरह होता है, बीच में एक गैप बना देता है ताकि पानी के साथ साथ हवा भी जा सके। ये पत्थर की तरह होता है, गलता नहीं। ये परलाइट नहीं गलता है, परलाइट गलेगा नहीं। तो बताओ ये क्या चीज है? कोकोपीट और परलाइट। कोकोपीट और परलाइट। सर इंग्लिश में समझाइए। ओके, the picture in the board you are seeing this is a mixture of cocopeat and perlite. Cocopeat can absorb water and perlite will make this very hollow system in which air can intake. Okay, चलो ध्यान से, ढेर मत होशियार बनो लोग, वापस आ जाओ अपन भाषा पे, देहाती भाषा पे। अब हम क्या लिए हैं बाबू लोग? इधर समझो। ऑल बॉयज लिसन टू मी, ऑल गर्ल्स लुक एट द बोर्ड। हम ये जो कप लिए उसमें हम क्या बना दिए? एक कप लिए, उसमें हम बना दिए भोंका। जगह जगह हम क्या कर दिए? होल कर दिए। जगह जगह क्या कर दिए? होल कर दिए। अब इसमें क्या रखेंगे? परलाइट, कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर। कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर। इसमें क्या रखेंगे बाबू? कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर एक मुट्ठी से भर देंगे। इसमें भर दिए, कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर भर दिए, और इसी में डाल देंगे बिया। इसमें क्या डाल देंगे? बिया, जिस फसल को लगाना है। और उस कप को इसमें लगा देंगे। लो, उस कप को इसमें लगा दिए, कप को इसमें लगा दिए। ठीक है, लगा दिए। अब ध्यान से समझो, यहां से एक पाइप ले जाएंगे ऊपर की ओर, एक ऊपर की ओर पाइप ले जाएंगे, और यहाँ एक ठो मोटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोटर। जो कूलर में लगा होता है 250 रुपये का मिलता है। कूलर में एक मोटर लगा होता है 250 रुपये में मिलता है। ये मोटर क्या करेगा बताओ? ये कूलर में जो मोटर लगा होता है वो क्या करेगा? क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप देखिएगा, स्टेज और ऑपरेटर के बीच में एक बाल्टी रखा होगा जिसमें एसी का पानी गिरता है, उसमें वही मोटर लगा है जो पानी को बाहर, क्लास के बाहर फेंक देता है। ये छोटे पावर का मोटर होता है, ज्यादा पानी नहीं फेंक सकता है। इसकी क्षमता 1 से 2 बाल्टी के बराबर होती है।
सब देखने लगा, सब ही तो बाल्टी है, हमको लगा कूड़ा फेंकने वाला बाल्टी है। बकलोल सब अगवा सब देख रही, ये दादा ये भगवान, हमें कहता कूड़ा फेंकने वाला बाल्टी समझ रहे थे। बकलोल सब इधर ध्यान दो, 250 रुपया का ही मोटर लगेगा। अब ध्यान दो, इसमें पानी डाल दिया बच्चों ध्यान दो, इसमें हम पानी डाल दिए। आपको पता है नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, NPK चाहिए, कितने रेशियो में? जब बीज बोना है तो 1:2:1, 1:2:1, और जब फसल बड़ा हो जाए तो 1:, तब 4:2:1, यही रेशियो में बोना है। यानी नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब चाहिए, तो हम इसमें क्या डाल देंगे? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम डाल देंगे, पानी डाल देंगे। आप बताओ बच्चों, ये मोटर इस पानी को ऊपर चढ़ाएगा। यहाँ एक प्लेट है, इस प्लेट में जाली है, इस प्लेट में जाली है, डायरेक्ट पानी नहीं डाल देना है, एक प्लेट रखना है, उसमें जाली डाल देना है। जैसे चलनी होता है ना, चलनी खूब छेद होता है चलनी में, तो जब पानी इस पे डालेंगे तो झरना की तरह पानी गिरेगा। पानी कैसे गिरेगा? झरना की तरह। झरना की तरह पानी गिरेगा यहाँ पे। अब बताओ, इस जो कप है इसमें कोकोपीट है, कंटिन्यू पानी गिरेगा तो सोख लेगा। उसमें कीटनाशक भी है, उसमें खाद भी है, नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, सब चीज़ है। अब इसमें जब हो जाएगा तो इसमें से निकलेगी फसल, इसमें से निकलेगी फसल, इसमें से फसल निकल जाएगी। भैया कौन सी फसल निकाल दें? हाँ, कोई फसल निकल जाएगी। आप लेट्यूस बोल दो, आपका मन आप गोभी बो दो, इसमें से फसल ऐसे निकल जाएगी। हो गया। बताओ बच्चों, क्या इसमें किसी भी तरह की, इसमें जो आप फसल बोए हैं, किसी भी तरह की मिट्टी की जरूरत है? इसमें मिट्टी की जरूरत है? नहीं। जमीन की जरूरत नहीं है। हो गया। धनिया पत्ती बो दीजिए, जो बोलना है बो दीजिए। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? आप अपने छत पे रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए। जो खर्चा है बस एक बार का खर्चा है। अच्छा, मोटर भी बार बार नहीं चलाना है। आपका और अच्छा मन है तो एक टाइमर खरीद लीजिए, 200 का टाइमर भी आएगा। मोटरवा और टाइमरवा जोड़ दीजिए, मोटरवा और टाइमरवा जोड़ दीजिए और इसको जोड़ देंगे और उसमें टाइमर सेट कर दीजिए। वो 1 घंटा चलेगा, 4 घंटा बंद रहेगा। 1 घंटा टाइमर आपके हिसाब से है। वो चाहते हैं कि कितनी देर पानी चले, तो हाँ, तो हर घंटे 1 घंटा चले, 1 घंटा बंद रहे, 1 घंटा चले, 1 घंटा बंद रहे, खत्म कहानी। सर इतना मेहनत खाली 6 गो पौधा के लिए? बाबू हो, पहला फोन बना था टेलीफोन, उसके बाद बना नोकिया वाला मोबाइल, अब आया एंड्रॉइड, खाली 6 गो पौधा के लिए। तो कंसेप्ट समझाए गधा कहीं का। अब देखो, जब तुम कंसेप्ट समझ गए तो देखो कितना पौधा आ गया, सारा पानी इसमें। अच्छा, मोटर कॉमन लगा सकते हैं, 2 पौधे का एगो कॉमन मोटर लगा देंगे, पानी चला जाएगा ऊपर। देखो कितना अच्छा हो गया। और देखो और कितना अच्छा हो गया यहाँ पर। लो बाबू, तुम कहते हो कि एगो पौधा के लिए लो, देखो, देख लो गधा, तुम्हारा जमीन पे खेती करता तो कितना कर देता? जमीन पे खेती करता तो कितना कर देते? बताओ, इतना खेत में कितना कर देते? आप देखो कितने लाइन का लगाया है, क्या तल्ला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मान के चलो 20 तल्ला का है। सब आप 20 तल्ला का बना लेना। कितने फ्लोर का बना लेना है? 20 फ्लोर का। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, तो तुम अगर उसमें खेती करोगे तो केवल 1 एकड़ करोगे। लेकिन अगर तुम उसमें एरोफोनिक टावर लगा देते हो तो 1 एकड़ गुणे 20 बराबर तुम्हारा वही खेत हो गया 20 एकड़ का, वही खेत हो गया 20 एकड़ का। 2 साल में तुम्हारा पूंजी निकल जाएगा, 2 साल में तुम्हारा पूंजी निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा खेत है 1 एकड़ का, उत्पादन होगा 20 एकड़ का। 1 से 2 साल में पूंजी निकल जाएगा। इसमें केवल वही फसल बो जो सीजन से पहले निकल सकता है। टावर अगर मजबूत बनाए तो पत्ता गोभी भी बो सकते हो, फूल गोभी भी बो सकते हो। टावर वाले के मत उलट जाए। तो जब आप बनाइएगा तो उसी हिसाब से बनाइएगा। धनिया पत्ती बोना है तो हल्का टावर चलेगा, इसमें साग सब्जी सबको लगा सकते हो। 1 एकड़ में 20 एकड़ बना दिए। अब बताओ तुम्हें फायदा है कि नहीं? तुम्हारे अगर 20 एकड़ जमीन खरीदने जाओगे, 20 एकड़ जमीन खरीदने जाओगे, मान के चलो तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, चाहते हो 20 एकड़ हो जाए, तो एक्स्ट्रा में 19 एकड़ खरीदोगे ना जी। तो 20 एकड़ जमीन महंगा पड़ेगा या ये सेटअप महंगा पड़ेगा? ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा 20 एकड़ जमीन की तुलना में। और भी सुनो, तुम बंजर जमीन खरीदो जहां ससुरा कोई नहीं पूछता है, बलुअठ जमीन, पथरीला जमीन जहां कोई नहीं पूछता है, जिसकी जमीन कौड़ी के भाव होती है, कोना में खरीद लो जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि न तुम्हें मिट्टी से मतलब है, न तुम्हें वहां की हवा से मतलब है।
और इसके अंदर मशीन लगा के इसका पीएच जांच कर सकते हो। खेतवा में पीएच जांच करोगे, इनने का पीएच अलग, ओने का पीएच अलग, चलो बाढ़ आ जाएगा, कुल पीएच बराबर कर देगा। इसमें तुम पीएच कंट्रोल कर सकते हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हो, कीड़े मकोड़े आएंगे ही नहीं यहाँ पर। अगर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो इंसेक्ट, एक तो ना येलो कलर का आता है, इंसेक्ट ट्रैप होता है, समझा कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? स्टिकी ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, स्टिकी। देखो ये मेरे घर के पास की एक वाइन शॉप है। दिन में यहाँ पर 500 आदमी तो आता ही है। अब एक आदमी ने अगर 200 रुपए की भी शराब खरीदी, स्टिकी ट्रैप होता है, स्टिकी स्टिकी ट्रैप, ट्रैप स्टिकी ट्रैप फॉर इंसेक्ट। देखो ये होता है, ये पीला और इस कलर का होता है, इस पे बांध दो, खेत में चिपका दो, सारे कीड़े मकोड़े इसी पे आके चिपक जाएंगे सब। जितने कीड़े मकोड़े देख रहे हो इस पे आके चिपक जाएंगे सब। स्टिकी ट्रैप आता है, लो 50 को चिपका दो। एक येलो कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है, रेड कलर का आता है। किसी किसी कीड़ों को येलो कलर पसंद है, जाएगा, वाह वाह मेरा फेवरेट कलर, जो ससुरा चिपक जो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसमें ज्यादातर मादा चिपकती है सब, क्योंकि रंग बिरंगा कलर, मेहंदी, ये सब महिलाओं को ज्यादा पसंद आता है। अब महिला चिपक गई तो प्रजनन होगा ही नहीं, महिला चिपक गई प्रजनन नहीं होगा, आगे उनका खानदान ही नहीं बढ़ेगा। जो चिपक वहां पे रंग बिरंगा, वाह वाह तितली बनी उड़ के चलू, जो चिपक जो चिपक। आप बताओ, मिट्टी चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हो गया? मिट्टी चेंज करने की जरूरत है नहीं है। इसे कहते हैं एरोफोनिक टावर। क्या कहते हैं? एरोफोनिक टावर। तो जितने लोग बच्चों जो शहर में रहते हैं, लड़के लड़की सब लोग बताओ, जैसे दिल्ली, नोएडा, पटना, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, ये जितने लोग रहते हैं, इन लोगों की घरों में बालकनी होती है। बालकनी में 4-4 गो टावर लगा लो, जिसके छत है ऊपर 10 गो टावर लगा लो। अरे कुछ नहीं तो उसमें धनिया पत्ती बो दो, उसमें साग सब्जी बो दो, शुद्ध हवा तो मिलेगा, शुद्ध हवा तो मिलेगा, कुछ तो शुद्ध खाओगे। इससे फायदा क्या होगा? किसानों के जो हम लोग अपनी जरूरत का लगभग 30% उगा लेंगे, तो किसानों का 30% फसल बच जाएगा। अब जब किसानों का यह फसल बचेगा तो हम इसे विदेश में, जैसे सिंगापुर, दुबई, ये सब जगहों पर निर्यात के लिए भेज सकेंगे, तो किसानों को इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान अपनी फसल कभी सिंगापुर, दुबई मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पाता है, लोकल कंजम्पशन इतना ज्यादा है। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मित्रों। होगा, समझ में आ गया? एरोफोनिक समझ में आ गया? अब हो कहाँ गया बैला? कहाँ गया वो बैला? बकलोलवा कि सर 6 गो पौधा लगाने के लिए इतना मेहनत, कहाँ गया रे? कहाँ गया बकलोलवा को? पकड़ो तू, 6 गो पौधा लगाने के लिए। वाह रे बकलोल वाह। बाबू याद रखना, जब तुम नर्सरी में पढ़ते थे ना, जब तुम नर्सरी में पढ़ते थे और अभी के पढ़ाई में अंतर देख लेना क्या होता है। तुम नर्सरी के बच्चे को जाके देखोगे तो तुम दंग रह जाओगे, ससुराल ये इतना इसको पढ़ना, अभी एक ABCD नहीं आ रहा है। तो शुरुआत छोटे से होती है, कंसेप्ट छोटे से होता है, लेकिन एक बार बिल्ट हो जाता है तो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आ गया?